क्या हाल है आप सबके। अगर अभी तक आपने अपने अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक नहीं किया है, एक्टिवेट नहीं किया है, तो आप अभी के अभी अपने अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक कर लेना। अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक करते ही आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। कैसे अनलॉक करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक इनवाइट कोड अप्लाई करना है, PMYT। जैसे ही आप ये PMYT कोड लिखेंगे, अनलॉक पे क्लिक करेंगे, आपका अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद आप सभी कैटेगरीज की जितनी भी फ्री टेस्ट सीरीज हैं वो लगा पाएंगे, उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा और साथ ही जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सभी की फ्री लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर पाएंगे। आप सबको ध्यान रखना है, जो आपका इनवाइट कोड है वो है PMYT। PMYT लगाते ही आपका अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, आईबी ने ACIO ग्रेड सेकंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। फॉर्म्स फिलअप होने आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो उसी के चलते काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि इस पोस्ट के बारे में कुछ बताया जाए। ये पोस्ट कैसी रहती है, सही रहती है या नहीं रहती है, या फिर इसमें पोस्टिंग कहाँ मिलती है, सैलरी कितनी रहती है, परमानेंट होती है, टेम्प्रेरी होती है। तो उसी के चलते इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, पूरा सब कुछ देखेंगे क्या क्या कैसे रहता है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। पहले तो ये पोस्ट है क्या, ये है आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट, ग्रेड सेकंड की। ठीक है, कौन से ग्रुप में आती है? ये आपकी ग्रुप सी में आती है। नॉन गैजेटेड एज वेल एज नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है आपकी ये हो गई पोस्ट के बारे में बात। अब आते हैं सैलरी पर। सैलरी का काफ़ी बच्चों को रहता है कि सैलरी क्या रहती है। सैलरी की हम बात करें तो पे मैट्रिक्स में आपका लेवल 7 रहता है इसका, दैट इज़ 44,900 से लेके 1,42,400 तक। ठीक है, और इसमें सारे जितने भी गवर्नमेंट अलाउंसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है आपको। कितना मिलता है? 20% ऑफ बेसिक पे। 20% ऑफ बेसिक पे दिया जाता है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, क्योंकि इसमें जो आपकी पोस्टिंग होती है वो कहीं भी हो सकती है। बॉर्डर एरियाज हो गए, नक्सलाइट रीजन्स हो गए, कहीं भी हो सकती है। सिक्योरिटी का थोड़ा सा थ्रेट रहता है, तो इसी के चलते सिक्योरिटी अलाउंस इसमें दिया जाता है। साथ ही आपको मिलता है कैश कॉम्पेंसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू अ सीलिंग ऑफ 30 डेज। यानी कि अगर आप हॉलीडेज पर काम करते हैं, ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए भी आपको कैश कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। तो ऐसे ही आपके काफ़ी सारे अलाउंसेस हो जाते हैं। तो आप मान सकते हैं कि जो आपकी सैलरी बैठती है वो अप्रॉक्स आप मान सकते हो 60 to 80 के बैठ जाती है। काफ़ी हैंडसम सैलरी है, इसलिए भी काफ़ी ल्यूक्रेटिव जॉब रहती है ये हमने कर ली सैलरी की बात। अब आगे देखते हैं। अब आती है पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ रहती है? देखो, इसमें पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। बॉर्डर रीजन्स हो गए, नक्सलाइट रीजन्स हो गए, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। यहाँ पर एक बात ये देखी गई है कि अगर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं तो प्रेफ़रेंस दी जाती है कि गर्ल्स को बॉर्डर रीजन्स में ना भेजा जाए। तो ये पॉइंट आप थोड़ा-सा देख सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल जॉब रहती है, क्योंकि अगर आप बॉर्डर रीजन में हो, वहाँ पर थ्रेटनिंग एक्टिविटीज़ भी रहती हैं, तो थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व रहता है इसमें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, जॉब लग गई, लेकिन फिर आपको पता चल रहा है कि नहीं, हम वहाँ पे पोस्टिंग नहीं ले सकते, हम नहीं जा सकते, और फिर आप छोड़ दो। तो ये चीज़ सोच के ज़रूर फॉर्म फिल करना। अब देखते हैं वर्क प्रोफाइल। वर्क प्रोफाइल को हम देखें तो इसमें आपकी डेस्क जॉब भी रहती है, साथ ही आपकी फील्ड जॉब भी रहती है। दोनों ही टाइप की जॉब्स इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। मेन काम क्या होता है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है आपका, आईबी की जॉब है, तो मेन काम आपका रहता है कलेक्शन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। काफ़ी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती हैं, उसको कलेक्ट करना आपका काम होता है। साथ ही आपसे ये माना जाता है कि आप इसको किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। केवल जो आपके ऑफिसर्स हैं, हायर रैंक्स के, उन्हीं के साथ शेयर करेंगे। पब्लिक डोमेन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करेंगे, ठीक है? और साथ ही ये थोड़ा-सा रिस्की जॉब है। तो यहाँ पर देखो, बीइंग रेडी टू डील विद एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। कोई सी भी सिचुएशन आ जाए, कोई सी भी क्राइसिस सिचुएशन आ जाए, तो आपको हमेशा तैयार रहना है कि कैसी भी सिचुएशन हो, आप उससे डील कर लेंगे। क्योंकि कई बार अगर आपको बॉर्डर एरियाज़ पे भेजा जाता है, वहाँ पे थ्रेटनिंग एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, तो उसमें थोड़ा-सा रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो आप तैयार रहो कि आप किसी भी सिचुएशन को आराम से फेस कर लो। साथ ही कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द थ्रेटनिंग एक्टिविटी इश्यूज़ इन बॉर्डर एरियाज़ में जितने भी इश्यूज़ हैं, उनका आपको ट्रैक रखना रहता है। तो ये सब आपका होता है। अब देखते हैं प्रमोशन की बात। प्रमोशन काफ़ी बच्चों के मन में डाउट रहता है, प्रमोशन कैसा रहता है? प्रमोशन हम देखें, सबसे पहले आपका प्रमोशन होगा ACIO ग्रेड फर्स्ट पर। ये आपका 3 से 4 साल में हो जाता है। फिर आपका DCIO पर होता है, इसमें करीब आपको 10 साल लगते हैं। फिर आपका असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में होता है,
और फिर आपका बनता है जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर, ठीक है। और अगर हम बात करें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की, तो वो भी आपका कंडक्ट कराया जाता है। 3 साल जब जॉब के पूरे हो जाते हैं तो उसके थ्रू भी आप प्रमोशन ले सकते हैं। ये सारे प्रमोशन की बात हो गई, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसमें थोड़ा-सा स्लो प्रमोशन है, तो इसलिए थोड़ा कम पसंद किया जाता है इस जॉब को कि थोड़ा-सा स्लो प्रमोशन है यहाँ पर। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस की हम बात करें, सबसे बड़ी एडवांटेज यही है, एडवेंचरस जॉब है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है। आपके अंदर देशभक्ति वाली भावना होनी चाहिए, स्पिरिट होनी चाहिए कि आपको इस कंट्री को सर्व करना है, तभी आप इस जॉब को ज्वाइन करें। और साथ ही आप तैयार रहो कि आपको पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है। तो अगर आपका ये है कि आप घर से दूर नहीं रह सकते हो, घर के पास ही रहना है, या फिर ट्रांसफ़र्स भी काफ़ी फ्रीक्वेंट होते हैं इसमें, तो अगर आपके संग ये दिक्कत है कि आप ट्रांसफ़र्स नहीं ले सकते हो, तब ये जॉब में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये सब बातें दिमाग में रख कर ही फॉर्म को फिल करिएगा। वैसे काफ़ी एडवेंचरस है, इंटरेस्टिंग जॉब है, ठीक है। आप यूनिफ़ॉर्म भले ही ना पहनो, लेकिन आपके कंधों पर काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ होंगी। यू विल बी हाइली रिस्पॉन्सिबल टू ऑल द सिटिज़न्स एज़ वेल एज़ द गवर्नमेंट, ठीक है। सीआरपीएफ हो गया, आर्म्ड फोर्सेस हो गया, इन सब के साथ मिल के काम करना रहता है, तो काफ़ी एडवेंचरस जॉब हो जाती है आपकी ये। अगर पैशनेट हो जॉब को लेके तभी ये जॉब लीजिएगा, ठीक है। साथ ही ये भी रहता है, रिस्पेक्ट भी इसमें खूब दी जाती है और सोशल स्टेटस भी रहता है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी तो होती ही होती है और सैलरी का मैंने आपको बता दिया, अच्छी खासी सैलरी होती है। ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो थोड़ी-सी रिस्की जॉब हो जाती है, क्योंकि अगर आपको बॉर्डर एरियाज़ पे भेज दिया गया, तो थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व रहता है, तो रिस्की जॉब हो गई, इसलिए डिसएडवांटेज थोड़ा-सा ये हो जाता है। साथ ही जब आपको पोस्ट ये मिल जाएगी, तब आप की सोशल लाइफ थोड़ी कट हो जाती है, क्योंकि आप फुली में एकदम खुल के नहीं बोल सकते हो कि हाँ, आप आईबी में जॉब करते हो, थोड़ा सोशल लाइफ कम हो जाएगी। साथ ही फैमिली स्टेबिलिटी है, वो भी थोड़ी-सी कम हो जाएगी। 24/7 की आपकी जॉब रहती है, आपको कभी भी ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है, तो इसलिए सोशल लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। प्रमोशंस वाइज़ भी प्रमोशन कम होते हैं और स्लो होते हैं, तो इसलिए ये भी थोड़ा-सा इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन अब अगर आप पैशनेट हो जॉब को लेकर, तो आपको ये जॉब ज़रूर जॉइन करनी चाहिए। कभी भी मिसयूज़ नहीं करना है और कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ अननेसेसरी शेयर नहीं करनी है, ठीक है। फिर एक और दिक्कत रहती है, बच्चों के मन में काफ़ी डाउट्स आते हैं कि मैम ये जॉब टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो देखो, कोई डाउट मत रखो, ये जॉब आपकी परमानेंट है। बात क्या है, आपको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें एक नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी है, टेम्परेरी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। बात क्या है कि आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाता है। बेटा, प्रोबेशन पीरियड तो हर एक जॉब में होता है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो गई, आप चाहे एसएससी के थ्रू जॉब ले रहे हो या यूपीएससी के थ्रू जॉब ले रहे हो, आपको प्रोबेशन पीरियड तो हर एक जॉब में सर्व करना रहता है। और जब तक आप प्रोबेशन पीरियड सर्व करते हो, तब तक आप टेम्परेरी ही कहलाते हो। उसके बाद ही आपको परमानेंट करा जाता है। तो वही चीज़ है, आपको कभी भी घबराना नहीं है, उस लाइन को देख के डरना मत, परमानेंट ही रहती है। बस आपको प्रोबेशन पीरियड अच्छे से सर्व करना होगा, उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई इसकी। अब आते हैं, देखो, तैयारी के लिए कभी चिंता नहीं करनी है, हम आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। कैसे? अनअकैडमी पर आपको, जैसे ही अनअकैडमी की लर्निंग आपको इंस्टॉल करोगे, कोई सी भी आपको फ्री क्लास लेनी हो या टेस्ट सीरीज़ लेनी हो या पीडीएफ लेनी हो, उसके लिए आपसे अ, एक कोड माँगा जाएगा, आपको फ्री प्लान एक्टिवेट करना पड़ेगा। उस कोड की जगह आपको करना क्या है, ये आपका इनवाइट कोड ऐसे पूछा जाएगा। इनवाइट कोड की जगह आपको पीएमवाईटी एंटर करना है। पीएमवाईटी एंटर करते ही आपका फ्री प्लान एक्टिवेट हो जाएगा और काफ़ी सारी क्लासेस और पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएँगी। अच्छे से तैयारी कर सकते हो आप। इसका जो काफ़ी कुछ सिलेबस रहता है, वो एसएससी सीजीएल जैसा ही रहता है। तो आप एसएससी के जितने भी बैचेस हैं, उन सब से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अभी टाइम है, तो अपनी पूरी अच्छे से तैयारी करो। एक बार में बेस्ट शॉट दो और एक बार में सिलेक्शन लो, ठीक है। बाकी इसमें अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो प्लस पर आपके काफ़ी सारे बैचेस चल रहे हैं। पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा उसमें। कोई सी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंक, रेलवेज़, कोई सा भी हो गया, आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, अपना एग्ज़ाम कैटेगरी चूज़ करनी है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको जब कोड पूछा जाएगा, तब आपको पीएमवाईटी एंटर करना है। पीएमवाईटी एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आपकी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्लास पीडीएफ, डाउट सेशंस, क्लास रिकॉर्डिंग सब कुछ अवेलेबल रहेगा।
काफ़ी सारे बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, तो अभी से अपनी अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो, फॉर्म फिल करो। अगर आपको जॉब लेनी है, किसी बार सिलेक्शन लेना है, पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। देखो बेटा, ऐसे पूछा जाएगा 24 मंथ्स का प्लान आपका 7200 का है, बट जब आपसे यहाँ पूछा जाएगा हैव अ रेफरल कोड, आपको PMYT एंटर करना है, और PMYT एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर आपको 24 मंथ्स का प्लान पड़ेगा 5832 का, इतने का आपको ये पड़ जाएगा। PMYT याद रखना, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, अभी सब्सक्रिप्शन ले लो अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि 31 दिसंबर से आपका प्राइस हाइक हो रहा है, तो इससे पहले ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। PMYT लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छे से तैयारी करो, इसी बार सिलेक्शन लेना है। काफ़ी अच्छी जॉब है ये, ठीक है, काफ़ी एडवेंचरस जॉब है, और अगर आपके अंदर देशभक्ति वाली भावना है, तब इस जॉब को आपको ज़रूर लेना है। ऑल द वेरी बेस्ट।